push me. दुबे जी हमारे साथ हैं। सर, कल जो घटना हुई थी आप मौजूद थे, आपने राहुल गांधी को रोका भी, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी आज भी प्रोटेस्ट कर रही है, कह रही है कि ध्यान भटकाने का पूरा प्रयास है। किस चीज़ का ध्यान भटकाने का? कोनियाक जो है नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, उसके साथ आप जो है पुरुष और महिला के भेदभाव के बीच में जो है बीच घुस जाओगे। आपको पता ही नहीं कि वो महिला है, आप पुरुष हो। आप प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े को जो है धक्का दे दोगे, सांसद को धक्का दे दोगे, संतोष पांडे जी को धक्का दे दोगे, आप मुकेश राजपूत जी को धक्का दोगे, और उसके बाद आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, ये धक्का हमने दिया क्या? लड़ाई झगड़ा करने हम गए क्या? आज तक कभी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और उसके बीच में जो है कोई अपोजिशन घुस जाए। हम भी नहीं घुसे, हमने पक्ष और विपक्ष सभी की राजनीति की है। ये पहली बार ऐसा हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन है और दोबारा आप धक्का देके गिरा देते हो। उसके बाद उस सांसद के पास आते हो, कहते हो ही पुश्ड मी, ही इज लाइंग। ये कौन सी एरोगेंसी है? जिस तरह से अर्बन नक्सल के साथ हैं, और कल फडणवीस जी ने जो महाराष्ट्र में बातें कही है कि देश को तोड़ने वाली ताकतें एक साथ इकट्ठा हो गई हैं। काठमांडू में इनकी मीटिंग हुई है, सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर ये अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं, अलग खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहते हैं और देश में एक एनार्की पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए राहुल गांधी जी के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, विपक्षियों के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्वाइंट खड़गे जी और राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि खड़गे जी को भी धक्का दिया बीजेपी के सांसदों ने। उस तरफ तो 150-200 कैमरा था। मैंने कहा एक भी कैमरा से कोई फुटेज दिखा दीजिए। पत्रकार तो हमारे नहीं है ना। जिस तरफ से वो आ रहे थे उधर तो केवल कैमरा ही था ना। जिस तरफ प्रताप सारंगी जी गिरे वह उधर तो कोई कैमरा ही नहीं था। तो एक भी फुटेज दिखा दीजिए ना, या उनके चमचे जो बना रहे थे फुटेज वो दिखा दें। झूठ का कोई पाँव नहीं होता है। और मैं बताऊं, ये लोग झूठ की पराकाष्ठा। चलिए, झूठ की पराकाष्ठा है और एक कमेटी गठित होनी चाहिए राहुल गांधी पर और उसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये मांग की है निशिकांत दुबे ने। विजय चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इंडिया अलायंस के तमाम जो सांसद है वहां विजय चौक पर पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी हो रही है और अपने हाथ में अलग अलग कटआउट लेकर ये एमपीज पहुंचे हुए हैं। मेरा भगवान अम्बेडकर, आई एम अम्बेडकर, अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे, तमाम स्लोगन के साथ यहाँ अपनी नाराजगी दिखाते हुए जिस तरह से कल संसद में हुआ और उसके बाद लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। संसद से सड़क तक के इस प्रोटेस्ट में तमाम सांसद पहुंचे हुए हैं। सुखदेव भगत झारखंड से सांसद है, उनसे हम बात कर देंगे। सुखदेव जी, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और आज जो प्रदर्शन है इसका क्या उद्देश्य? निश्चित रूप से अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी की पराकाष्ठा उन्होंने किया है। इसलिए कि एक तो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में उन्होंने न केवल बाबा साहब का अपमान किया, वरन वो तमाम उस आवाज का अपमान किया है जिन्होंने न्याय की बात की है, जिन्होंने समानता की बात की है, जो एक शोषित वंचित वर्ग को जो संवैधानिक अधिकार, उनके खिलाफ उनका एक वक्तव्य है। इसलिए लगातार हम लोग प्रोटेस्ट किए राहुल जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में। बिल्कुल, आज सांसदों की नारेबाजी। प्रमोद तिवारी यहाँ मौजूद है। प्रमोद तिवारी जी, क्रॉस एफआईआर की गई बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर, कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं पर संसद में जो कल हुआ और आज विजय चौक पर। ये फासिस्टवादी सोच है भाजपा की। भाजपा ने साबित कर दिया कि वो फासिस्ट पार्टी है। एफआईआर लेके उससे साथ हम लोग भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल वास्तविक थे। उस पर एफआईआर लिखनी चाहिए थी और ये बताएं जो इन्होंने धक्का दिया है खड़गे जी को, 84 साल के बुजुर्ग, रास्ता रोका और बैनर में डंडे लेके लगा के जो आए थे उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो यहाँ सांसद नारेबाजी करते हुए और तमाम वो आरोप और कह सकते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर लगातार सांसद जो है अपनी मांग रख रहे थे, चाहे वो संसद के अंदर प्रदर्शन करना हो। प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची हुई है और तमाम जो अलग अलग जो इंडिया अलायंस के सांसद है वो भी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जेएमएम की सांसद महुआ माझी है, सपा के सांसद यहाँ लाल टोपी में आपको जो है वो नजर आएंगे। हम एक बार कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। जी हमारे साथ है बात करने के लिए। मैम, आप लोग यहाँ विजय चौक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीजेपी के सांसद संसद के अंदर। देखिए, जो पार्टी एक महिला सांसद को यूज कर सकती है इस तरह के बयान देने के, आई मीन इट्स शेमफुल।
और वो महिला, आई एम सो एम्बेरेस्ड एंड ऑकवर्ड। हम लोग लाइन में खड़े थे, वोट देने जा रहे थे ऊपर पुराने पार्लियामेंट में, वो एम्स के उसकी इलेक्शन था। तो मैं बाकी बीजेपी के एमपीज जो राज्यसभा के, उनको मैं लेके जा रही थी। मैंने कहा चलिए मेरे साथ, मैं पहले, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को पहले दिलवा देती हूँ, चलिए मेरे साथ। ये भी खड़ी थी, तो मैंने कहा आओ मेरे साथ, हम लोग सब महिलाएं एक साथ जा रहे हैं, इसमें कोई पार्टी का भेदभाव नहीं। नो नो, इतना एक्टिंग, बाप रे बाप। कल जो हुआ संसद में वो क्या था? जो संसद में कल एक्टिंग, परफॉर्मेंस, इन लोगों से बड़े परफॉर्मर्स तो है नहीं कोई। आप अगर लकड़ी लेके वो करेंगे, व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग? अगर आप लोगों को हाउस में नहीं जाने देंगे तो लोग क्या करेंगे? भैया हटिए, हम भी तो गए ना उसी उधर से, जो मजबूत लोग हैं, ऐसे करके हमको जाना पड़ा। जय जी, एफआईआर भी किए गए हैं। अरे लोग देखिए, सत्ता उनके हाथ में, जो मर्जी करें, मगर इनकी जो मनसा है, इनका जो थिंकिंग है, वो ये दर्शाता है जब गांधी जी और अंबेडकर जी के स्टैचू को सामने से पीछे जाके खड़ा करते हैं। It is the most lowest phase in the democracy that we are seeing today. और लगातार समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और संविधान को बदलने के लिए और बाबा साहब के संविधान को बदलने के लिए और खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो मेंटालिटी वाले लोग हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं। Do you think this is to like divert the entire डेफिनेटली जहां भारतीय जनता पार्टी के हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अब देश से माफी मांगनी चाहिए। जो भी इंडिया अलायंस के तमाम सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सपा से डिम्पल यादव हमारे साथ है। डिम्पल जी, कल संसद में हुआ और आज विजय चौक पर इंडिया अलायंस के सांसद यहाँ प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि जो संसद में हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का फेस ऑफ कभी भी आजाद भारत की हिस्ट्री में देखने को नहीं मिला है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि इस तरह का फेस ऑफ हो, और हम सभी बहुत आराम से मकर द्वार से निकल के अंदर जाना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं जो भी फेस ऑफ हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल। और राहुल गांधी पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे, धक्का दिया, कई सांसद आ रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत आरोप है। और जो खरोचे आई हैं सांसदों को, हमें बहुत ही दुख है इस बात का कि उनको चोट लगी है, क्योंकि लेकिन स्टेयरकेस में आप खड़े थे, अगर डिसबैलेंस होगा तो डेफिनेटली जो पीछे के लोग खड़े हैं उनका भी डिसबैलेंस होगा, और इसी के चक्कर में उनको चोटें आई।